गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। लास्ट टॉपिक बचा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल काम समझिए, सारे फॉर्मल कामकाज के लिए भाई जो कम्युनिकेशन के चैनल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है, ध्यान रखा जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ रिटर्न में हो। आपने देखा होगा कि अब कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस आता है, ठीक है? तो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्यों करते हैं? बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। क्यों करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग? ताकि कोई कल को अपनी बात से पलट ना जाए, ठीक है? तो ये कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर तो उसमें है ना, जब फोन पे बात होगी। ऑर्गेनाइजेशन में कोई अक्सर हो सकता है कि मैंने कोई काम बताया हो और गलत बताया हो, और उसने मेरे कहे हुए मुताबिक काम तो कर दिया, और बाद में मेरी गलती रियलाइज हुई और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पलट गया कि नहीं मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था, ये झूठ बोल रहा है, तो ये कैसे प्रूव करेगा? तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में सारी कम्युनिकेशन रिटर्न बेसिस पे होती है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, रिपोर्ट्स होती है, वो सारी रिटर्न बेसिस पे होती है। और किस पे होती है? मेल पे। वो हर चीज मेल पे मांगते हैं। मतलब मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है, मतलब मेरे सामने मेरे बॉस खड़े हैं, मैंने उनसे बोला कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है ले लेना, लेकिन पहले मेल लिख। मैंने कहा आप मेरे आपस की तो बात है, मैंने कह दी कि नहीं फिर भी मेल लिख। तो पहले मेरे से मेल लिखवाएंगे और फिर मेल पे ही रिप्लाई करेंगे ओके। ये किस लिए? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड रह जाता है कि इस दिन मैंने क्या करी थी, छुट्टी करी थी। अगली बार मेरे सैलरी में से पैसे कटेंगे तो उनके पास ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ आपने छुट्टी करी थी इस दिन। समझिए? तो हर चीज ऑन रिकॉर्ड रहती है। फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी इंपॉर्टेंस फॉर्मल कम्युनिकेशन की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की भी है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि देखो, इंसान है ना, एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल है मतलब वो अकेला नहीं रह सकता, वो झुंड में ही रहेगा हमेशा। अकेला रहेगा तो पागल हो जाएगा। एक मूवी देखी थी मैंने, एक आदमी का प्लेन क्रैश होता है और वो एक आइलैंड में रह जाता है, और बहुत टाइम हो जाता है आइलैंड में, खाने पीने का तो सब मिल जाता है उसको, फ्रूट पानी वानी का झरना भी होता है, प्रॉब्लम नहीं है रहने का नहीं, लेकिन वो वहाँ पे अकेले भटकता रहता है, और अकेला भटकता पागल हो जाता है। तो वो नारियल को ही छील के उसके बाल बना के उससे बातें करने लग जाते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ? और ये फैक्ट है, ऐसा ही होगा। हमें बातें करने के लिए कोई चाहिए। जिस इंसान के पास बातें करने के लिए कोई नहीं होता, देखना अपने आप से बातें करने लग जाता है। हाँ, फैक्ट है। मीन्स अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रिक्ट कर दें कि आप सिर्फ आपस में काम की ही बात करोगे, काम के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं करोगे, तो आपकी ऑफिस में कोई रुकेगा ही नहीं, वो काम कर ही नहीं पाए। क्योंकि हमारी कुछ सोशल नीड्स है, वो सोशल नीड्स पूरी होना जरूरी है, और वो नीड्स हमारी कौन पूरी करता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सोशल नीड्स हम मेल करके पूरी नहीं कर सकते। बात करनी होती है, मुझे आज अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ, इस स्पीच के लिए मुझे बताना है, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत जोर से लगी पड़ी, अकेला ही रोने जा रहा हूँ, मेरे को शेयर करना है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे मेरे मंदिर आज के लोग बहन में चप्पल लेके मार दी मेरे को, तो मेरे को बताना है किसी को, किसी ना किसी को। कुछ लोग तो पेट पे भी दर्द हो जाता है, नहीं बताते हैं लोग, सुना होगा ना, बोले बिना इसके पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये हमारे सोशल नीड्स ही पूरी होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये सोशल नीड्स पूरी नहीं होगी तो वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा नहीं कहलाएगा, और वहाँ का जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्लॉयज को मिल नहीं पाएगा, ठीक है? इसीलिए इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, इस इनफॉर्मल बॉन्डिंग को, टीम स्पिरिट को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे ऐसे फंक्शंस सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऑफिस में दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, सारे ओकेजन्स पे ऑफिस को डेकोरेट किया जाता है, छोटी मोटी सेरेमनी रखी जाती है। क्यों? हमारी सोशल नीड को पूरी करने के लिए हम ऐसा परिवार रहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को चाहिए होता है कि वो किस तरीके से इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करें। दो, जितना भी हमने इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा, इससे ऑर्गेनाइजिंग में कोई फुलफिलमेंट हो रहा है क्या? ऑर्गेनाइजिंग में कोई काम हो रहा है क्या इसमें?
नहीं, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कब कब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें यूज करने, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमें यूज करना है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। मीन्स ये वो बात होती है कि वो जगह जहाँ पे घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, वहाँ उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो टेढ़ी उंगली किसको बोल रहा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सर कब? कि भाई जब मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीडी वे में ट्रांसफर करनी है, अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सबको मेल करूं या व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूं, कब कोई कहाँ पड़ेगा। तो भैया आग लगी, मेल करके थोड़ी बैठूंगा, देयर इज अ फायर रन, नहीं ना, आग लगी भागो। और इवन भागने की प्रैक्टिस कराई जाती है, पता है आप लोगों को, ड्रिल होती है, इसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। टाइम टू टाइम हर 6 महीने में फॉर्मली आग लगी तो कौन से रास्ते से भगना है उसकी ड्रिल कराई जाती है फॉर्मली। फायर अलार्म बजाएंगे और आपको आपका काम छोड़ के भगना पड़ेगा कि यार काम करने दो, मैं लेट हो रहा हूँ, 6 बज जाएगी, मेरा काम नहीं होगा, ये कमीना मेरे को घर नहीं जाने देगा। फिर भी नहीं सर, ड्रिल चल रही है, भगना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस है कि जिस दिन सच में आग लगी तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से भगना, तुम रास्ता ढूंढते नहीं ढूंढ। हर 6 महीने में थोड़े एम्प्लॉयज आएंगे, सबको एक साथ भगाया जाए, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ है कि जल्दी से जल्दी स्प्रेड होनी चाहिए, तो इन्फॉर्मल होनी चाहिए। कभी कभार मुझे ये चेक करना है कि यार मेरे इस इंस्ट्रक्शन का एम्प्लॉयज पे क्या असर पड़ेगा, उनका रिएक्शन क्या रहेगा, तो मैं ऐसा बम ऑफिशियली तोड़ ही नहीं सकता। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनफॉर्मली अनाउंस कर देता हूँ। इनफॉर्मली अनाउंस कर, यार मैं सोच रहा हूँ कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर दें अपन, सबको नहीं बताऊँगा, मेरे को पता है कौन है पंचायत, उसको बता दूंगा कि इसको बता दिया तो मतलब सबको बता दिया, उसको बता दूंगा कि मैं सोच रहा हूँ। अब उसके पेट में दर्द होगा ही होगा तो सबको बताएगा और मेरे को रिएक्शन पता पड़ जाएगा कि यार ये लोग उस रूल्स एंड रेगुलेशन का वेलकम कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं फिर समझ के वो डिसीजन लूँगा। एग्जाम्पल, मैं सोच रहा हूँ कल तुम्हारा टेस्ट ले लूँ, सोच रहा हूँ कि तो मैंने फॉर्मली अनाउंस थोड़ी किया है, नहीं सर कल कैसे ले लोगे, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, केस स्टडी तो कंप्लीट हुई ही नहीं है, मैं तो यहाँ है वहाँ है, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तो मुझे पता पड़ जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम है। अब कल टेस्ट लेना है कि नहीं लेना, सर कल ही होगी क्या टेस्ट, यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरे को लग गया कि प्रोटेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर तो टेस्ट ले लो। अब मैं ऑफिशियली अनाउंस कर दूँगा कि भैया कल आप लोगों का क्या है टेस्ट है, व्हाट्सएप पे क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर कोई गलत रूमर फैल गई तो उस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है कभी पता ही नहीं पड़ेगा। मतलब किसी ने अफवाह फैला दी कि शब्दों सर ने अब्दुल को थप्पड़ मार दिया, फिर अब्दुल सर उसके पीछे डंडा लेके दौड़ गए। अब ये हर कोई ये बात कर रहा है और आपको तो पता ही वो मिर्च मसाला ज़्यादा लगता है, राई का पहाड़ बनता है। पहुँचते 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 जल्दी तक तो क्या बात पहुँचेगी, अब्दुल सर ने शब्बीर सर को धक्का दे दिया, फिर शब्बीर सर ने उनका मर्डर कर दिया। हाँ, ये फैलती है बातें और आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो यार इसकी वजह से थोड़ा काम डिस्टॉर्ट हो जाता है, थोड़ी सी अफवाहें फैलती है, तो जो कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए हमारे वर्क एनवायरनमेंट में वो नहीं रह पाती। ठीक है, छोटा सा ही है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने फॉर्मल में 3 तरीके के नेटवर्क में फरिश्ते खड़े हैं बाहर, बड़े हैं। मैंने अंदर आने को नहीं कहा, मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें यूँ कहा कि तुम रोज लेट आते हो, नहीं आने दूंगा, तो तुमने क्या कहा, क्या जो भी तेरे को लगा तूने करा क्या, चले गए, ठीक है सर बता दो। कम्युनिकेशन बैरियर आ गया हो, साइकोलॉजिकल बैरियर, कोई पर्सनल था, कोई सा तो बैरियर होगा, इसको ऐसा लगा इसलिए वो पीछे चला गया, मेरे को दूसरा लगा। कॉमन अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं आई, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं आई ना, वो तो बहुत सही इंटेंशन से कि सर आप पढ़ा रहे होंगे, आपको डिस्टर्ब होगा तो आप चुपचाप पीछे चले गए, और मेरे को क्या लगा कि ये तो तौहीन
जहाँ पना की तौहीन हो गई कि भैया मैंने कहा कि अभी नहीं तो सीधे कहा कौन सा आना हमको आपकी क्लास में, पीछे खड़े हो जाते। तो ये तो कम्युनिकेशन बैरियर आया कि नहीं है? कौन सा वाला है? सिमेंटिक तो नहीं हो सकता, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल भी नहीं हो सकता, या तो साइकोलॉजिकल है या फिर पर्सनल है। तो साइकोलॉजिकल में कौन कौन से हैं? वो शेंशन वाले हैं ना, हाँ। तो पहला वाला कौन सा है? प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, ऐसा तो है नहीं। लैक ऑफ, ऐसा भी नहीं था। फिर कौन सा था? लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, वो भी नहीं था। डिस्ट्रेस, ये वाला हो सकता है। या तो तुम नहीं करते या मैं नहीं करता, दोनों में से कहीं। और पर्सनल में कौन कौन से हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। फिर फियर टू चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। फिर फियर टू चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, शो कह रहा है ये वाला था। तो फियर टू चैलेंज ऑफ अथॉरिटी तो सुपीरियर का होता है, सबऑर्डिनेट का तो होता नहीं। हाँ, लैक ऑफ सबऑर्डिनेट में तो वो कम्युनिकेट ही नहीं करता है, ऐसा वो भी नहीं था। फिर कौन सा हुआ? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, वो भी नहीं था। फिर लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, ये भी नहीं था। डिस्ट्रेस ही था मतलब। अब हमने इससे क्या सीखा? सर केस स्टडी में तो हमें समझ में ही नहीं आया चलेगा क्या। तो अब केस स्टडी का आंसर ऐसे ही ढूंढा जाता है कि जब केस स्टडी में आपसे पूछा फाइंड द टाइप ऑफ बैरियर, तो आप कैसे ढूंढोगे कि आप रिकॉल करोगे वन बाय वन, क्या ये हो सकता है क्या? नहीं तो नहीं लगा। ये हो सकता है क्या? नहीं लगता। और जो बेस्ट लगे वही आपका क्या है? आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ यार, तुमने बहुत कुछ सिखा दिया मुझको, थैंक यू सो मच। मनन तुम तो बैठ गया, और शुभ तुम चुपचाप बैठेगा वहाँ, है ना? क्या आई ओके, क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क पढ़े, अपवर्ड और डाउनवर्ड, है ना, लेटरल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें जो नेटवर्क का नाम है ना, वो होता है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब उलझन, ग्रेप वाइन बोलते हैं हम उलझे हुए झाड़ को। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। वहाँ फॉर्मल में तो नेटवर्क कैसा था? वो गैंग प्लैंक जैसा सीधा साफ सुथरा था। यहाँ पे तो कोई बाउंड्रीज नहीं है ना अथॉरिटी की, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई किसी को भी कह सकता है। मीन्स यहाँ पे कोई चेन ऑफ कम्युनिकेशन तो होगी नहीं जिसका जिससे बात हो जाए। मतलब यार मैं किसी कहीं पे काम करता था तो मेरी एक से बिल्कुल नहीं बनती थी और एक से बहुत बनती थी। जिससे बिल्कुल नहीं बनती थी उसके साथ में काम करना पसंद नहीं करता था, उसके साथ में बात करना पसंद नहीं करता था। फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी सिर्फ उतना कि काम हो जाए, काम निकल जाए, दिन निकल जाए। और जिसके साथ मेरी बनती थी, मेरे सीनियर के साथ, उसके साथ में मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर लेता था के साथ मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही, घर का किराया बढ़ा दिया, एसी चल नहीं रहा हमारा, किसके काम कराओ, सारी चीज़ें ही शेयर कर देता हूँ। तो यार यहाँ पे जो सिस्टम होता है, जो नेटवर्क होता है, वो उसको बोलते हैं ग्रेप पॉइंट। ग्रेप पॉइंट मतलब उलझाऊ। तो ये कह रहा है informal system of communication is generally referred as the grapevine because it is spread throughout the organization with its branches going out in all directions in complete disregard to the level of authority. ग्रेपवाइन किसको बोलेंगे? ऐसे झाड़ को जिसकी शाखाएं उलझी हुई। तो इनफॉर्मल को क्या हम क्या बोलते हैं? सब ग्रेपवाइन है क्योंकि उसके ब्रांचेस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैली रहेगी इन अ कंप्लीट डिसरिगार्ड। किसी से कोई मतलब नहीं कौन सी लेवल ऑफ अथॉरिटी है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है कि लोअर लेवल। इट अराइजेस आउट ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉई। ये कहाँ से आया सर ये नेटवर्क? नीड ऑफ एम्प्लॉई टू एक्सचेंज देयर व्यूज व्हिच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल। मीन्स यार मेरा बहुत तेज हेडेक हो रहा है, मेल थोड़ी करूँगा पास वाले को, आई एम हैविंग अ सीरियस हेडेक, व्हाट टू डू नाउ? वो कहेगा टेक पैरासीटामोल। अच्छा थोड़ी लगेगा यार बहुत तेज आता है हेडेक हो। फिर सोशल मीडिया में हम ऐसे ही कन्वे करेंगे। आज वो 11th क्लास में एक लड़का है, बहुत छोटा सा ऐसे नन्ना मुन्ना था, तो बहुत उदास बैठा है, बहुत देर से उदास बैठा है। अब मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ यार, मेरा क्या है, ज़बान हिल जाती है। मैं तो कह दिया क्या हुआ बेटा, कोई मर गया क्या? तो मेरा नहीं, मेरा
और हो गया होता है ऐसा कुछ, तो कितनी बड़ी बात हो जाती, कितना बुरा लगता है उसको। मैंने कहा थैंक गॉड। मेरा घर में सबको ठीक, क्या घर में ठीक नहीं, फिर क्यों बोलते शक्ल बना रखी, फिर कुत्ता पाल रखा है तूने? कि नहीं सर। और वो बाकी के बच्चे पूछने लगे, सर कुत्ता पाल लिया तो क्या होगा? मैंने कुत्ता पालना नहीं चाहिए, तुम में से पाल रखा है किसी ने? कुत्ता पाल रखा है बेटा तुमने? कौन से नंबर का कुत्ता है तेरा? रेगुलर रेगुलर पालता है क्या बेटा? तेरी बात कर रहे थे, पापा की बात कर? मतलब इसके पापा ने इसको, यार अब मैं कुछ भी बोलता हूँ ये लोग कुछ भी समझते हैं, समझ मतलब शौर्य तू भाई है मेरा, है ना? ठीक है। शौर्य पहला कुत्ता है कि पहले ही पालता वाला है? दूसरा है, पहला वाला मर गया क्या? बहुत दुख हुआ होगा ना? नहीं, कलेजे में दिल ही नहीं है। कुत्ते को कुत्ते ही मानता होगा तू, चल कुत्ते भैया नहीं। फिर बहुत ही जल्दी मर गया था, लाया और मर गया, फिर तो लव इन्फेक्शन हो ही नहीं पाया। कुत्तों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, वो 2 साल तक बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, कहीं मतलब हमारे बिना खाना भी नहीं खाते, मैंने सुना है। ऐसा होता है कि शौर्य कि अगर मतलब हमको दिखेंगे नहीं ऐसे, हमारे साथ खाते होंगे तो फिर वो जब कोई मर जाता है ना तब वो, तो ऐसे ही उसने शक्ल बना रखी थी। अब थोड़ा बहुत ऐसा हो, वो क्लास तो खिलखिला गई, थोड़ी देर बाद वापस मिली। मैंने कहा साले तेरे घर पे अगर सब कुछ ठीक है तो फिर तो तेल लेने की दुनिया, फिर तो कुछ भी हो रहा है यार। अगर आपको जब भी ऐसा डिप्रेसिंग लगे ना कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, मेरी तो पेंसिल की निब भी बार बार टूट जाती है, तो आप लोगों को पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ लोगों से बात करनी चाहिए। तब आपको पता पड़ेगा यार आप कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो, गजब की, ऊपर वाले का कितना करम है हमारे ऊपर। तो मैंने उसको एक लाइन बोल दिया कि या तो तू ढंग से खिलखिला के बैठ जैसे बाकी के सब बच्चे, या तो तू क्लास से निकल जा। नहीं कहो तो कोई मर गया नहीं मर, क्या हुआ बेटा? कुत्ता याद आ गया कोई? फिर कोई छोड़ के चला गया? कोई छोड़ के चला गया? सब ठीक है, घर में सब ठीक है, फिर टेलने की दुनिया, है ना? ओके। तो यार ये बात कहाँ से निकली कि हमारी सोशल नीड है, हम रह ही नहीं सकते। मीन्स आप देख लेना, आपके घर में भी कोई उदास रहेगा ना, आपका मन लगेगा ही नहीं काम करने के लिए। उससे आप बार बार यही पूछते रहोगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोल तो सही, तो तू झापड़ की बोल तो सही। मीन्स आप रह नहीं पाओगे। तो इट अराइजेस आउट ऑफ द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, और हमारे व्यूज एक्सचेंज करने हम बिना उसके रह नहीं सकते। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सर पहला एडवांटेज कि जो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत पहुंचानी है वो फॉर्मल से तो कभी नहीं होगा, किससे होगा? इनफॉर्मल से। और दूसरा एडवांटेज कि सर ये रिएक्शन चेक करने के काम में आता है। Grapevine channels carry information rapidly. It is useful to the manager to transmit information to know the reaction of his subordinate. और ये सारे होते हैं, हम लोग भी ये यूज़ करते हैं। हम लोग आपकी क्लास में से 1-2 बच्चों को अपना बना के रखते हैं, और ताकि आप लोगों की क्लास में कोई सी भी कोई बात हो जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है वो टाइम पे हमें पता पड़ जाए। और हमने ये पूरी जिम्मेदारी सॉल्व रखी है अब्दुल। कोई भी बच्चा बंक मारे सबसे पहले अब्दुल को भी पता पड़ता है, पढ़ना हो तो, नहीं पढ़ना हो तो किसी को आपको पता नहीं पड़ता। लेकिन कांड कुछ भी हो सबसे पहले किसको पता पड़ेगा? अब्दुल। और कौन आगे बढ़ाएगा? बच्चे खुद, क्योंकि हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चलता ही उनके थ्रू। ठीक है। अगला लिमिटेशन ऑफ ग्रेपवाइन। सर क्या लिमिटेशन है इसकी? पहला, बहुत तेजी से फैलती है, फैलते फैलते डिस्टॉर्ट हो जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है, डिफिकल्ट टू डिटेल द सोर्स ऑफ सच ट्रूथ। साली ये बात फैला ही किसने? अब्दुल का रीटा के साथ चक्कर चल रहा है। रीटा है एक इंग्लिश टीचर, उसके साथ चक्कर चल रहा है। चलो अब्दुल सर का नौरा फतेही के साथ चक्कर चल रहा है।
ये बात नौरा फतेह को अभी तक मालूम नहीं है ना। अब ये बात सबको पता पड़ गई, और पता पढ़ते पढ़ते अफजली सर की बीवी उनसे पूछ ली ये रीटा कौन है, नौरा कौन है। नौरा तो वो जानती ना, नौरा कैसे पूछी ये नौरा के साथ क्या चक्कर है, अब वो कह रहे खूब नौरा, ठीक है। तो मेरे को पता पड़ा है, किसने पता बताया है, बस किसी ने, और नहीं आज तो बताना ही पड़ा, किसने बताया, तो उनको उनकी फ्रेंड ने बताया, और वो फ्रेंड के पीछे पड़े, किसने बताया, उसको किसी ने पहुँचते उनको 2-2.5 साल लगेंगे मेरे तक पहुँचते हुए, कि ये बात मैंने पढ़ाते यूं ही बोल दी। अब मैंने यूं ही बोल दी तो किसी को लगा जो बेचारा खोया हुआ था इसकी तरह, अचानक से आया नौरा का नाम सुनते ही, ऐसा है क्या, इसने किसी और को बोलते बोलते पता ही नहीं पड़ेगा चली कहाँ से थी ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, इट जनरेट्स नौरा, क्या ही रूमर्स ही तो है, तू सच थोड़ी बात बैठेगा। People's behavior is affected by rumor, may hamper work environment. अब ये तो रूमर जनरेट करता है, और पीपल का बिहेवियर वर्क इफेक्ट होता है उससे, रूमर से। अब ये अब्दुल को देख के अब्दुल पागल हो गया तो पता है, ठीक है, एक कुछ और ही मन में ढांचे बना रहा है, ठीक है। तो बिहेवियर जिसके साले के मुंह ना खुले अब्दुल के सामने है, देखिए। ओके, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिंपल है, मैं सिर्फ रीड करूंगा, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना। मीनिंग, इट रिफर्स टू कम्युनिकेशन विच फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल। सर वो कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल चैनल के थ्रू चलेगा, डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्केलर चेन। ऑफिशियल चैनल क्या होता है, स्केलर चेन। और सर ये वाला विदाउट फॉलोइंग ऑफ फॉर्मल लाइंस डिसरिगार्डिंग द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, ये वो कम्युनिकेशन है जिसको लेवल से कोई लेना देना है ही नहीं, अथॉरिटी से कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब सिंपल डेफिनेशन। एक बात अच्छी होती है डिस्टिंक्शन की, कि जब भी डिस्टिंक्शन आए ना उसके आगे स्टार मार्क करके उसको जरूर पढ़ा करो, और जब रिवीजन करो ना तो उसको पढ़ के टेस्ट देने आया करो, एग्जाम देने जाएगा। आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ डिस्टिंक्शन पढ़ के आओगे ना अच्छे से, तो आप सारे आंसर्स का अच्छे से जवाब दे सकते हो। पूरा टॉपिक डिस्टिंक्शन में क्या हो जाता है, कवर हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सर इसमें डायरेक्शन क्या होगा, सर या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल में अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है। सर यहाँ तो ग्रेफाइन है ना, यहाँ तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये तो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज है, कहीं भी जाके फैल जाती है, तो ठीक है। फॉर्म कैसा होगा, सर ओरल होगा या रिटन होगा, लेकिन इनफॉर्मल में लिख के तो दूंगा नहीं ना, अब तेरी सर का नौरा के साथ चक्कर चल रहा है, कभी लिख के दूंगा क्या, तो मोस्टली क्या होगा वो ओरल, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड, टाइम कंज्यूमिंग। आप मेल करोगे, वो अपने टाइम से मेल देखेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, समझेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। सर यहाँ पर बहुत रैपिडली है, आग लगती है यहाँ, तो बोलने की देर थी, नौरा पूरे इंस्टीट्यूट में नौरा, वो बाहर निकलते ही होता, और जिसके सामने अपने रिजल्ट निकल के जा रहा है, तेरे को पता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी। सर ऑथेंटिक होता है स्केलर चेन के थ्रू चलता है, पूरा ट्रेल चलता है, मेल से मेल, जिसको बोलते हैं ट्रेल। क्या बोलते हैं, ट्रेल। मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन में सिर्फ वो मेल नहीं, आप जब ये ऑफिस कल्चर में जाओगे ना, तो आपको जो रिप्लाई करना है वो उस मेल पे रिप्लाई का बटन दबा के ही करोगे, न्यू क्रिएट नहीं करोगे। कभी करा है मेल, तो जानते हो ना आपने मेल करा है कि नहीं करा कभी। कंपोज के बटन होते हैं, उस पर जाके अपन मेल लिखते हैं, और किसी का मेल आया होता है उस पर रिप्लाई करते हैं, तो रिप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं, तो रिप्लाई के बटन पे ही करोगे, ताकि जिसको आपने सीसी में रखा था उन सबको आपका रिप्लाई जाएगा, और प्रीवियस कब कौन सी कन्वर्सेशन हुई थी मेल पे, वो सारी चीजें जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेल। यार यहाँ पे तो सोर्स पता पड़ता है, ऑथेंटिसिटी पता पड़ती है। सर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है तो रूमर जनरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एम, पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, काम की बात है यहाँ पे, सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। कंप्लीट। टेस्ट आपका कब है, 14। आज क्या है,
ठीक है, छोड़ दूँ कि फटाफट? कल से आप लोग केस स्टडी लेके आना, ठीक है? बाय, टाटा, सी।